लग रहा है, कुछ भला करेंगे आदिवासियों के लिए? देखिए, आदिवासी तो हैं ही वो, मगर सबसे पहले वो आरएसएस की एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बीजेपी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता को ही प्रेसिडेंट बनाती है। पिछली बार भी रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया तो वो भी आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे और ये भी आरएसएस की कार्यकर्ता है। तो आरएसएस का एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर जा रहा है जो राष्ट्रपति हैं। और देखो, कभी कहते हैं एससी बना दिया, कभी कहते हैं एसटी बना दिया। ये तो सिर्फ नाम के हैं, एससी एसटी तो नाम के हैं, सिर्फ एससी एसटी को खुश करने के लिए। अंदर कुछ और है। अंदर आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति है, जो आरएसएस की विचारधारा में फिट बैठता है जो व्यक्ति, और जाति से भी वो एसटी है, तो उनको सूट करता है कि ये आदमी वहां बैठकर हमारा काम करेगा। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति पोस्ट की कोई चिंता नहीं है। उनको अपनी चिंता है कि अगर हम कोई पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी बिल लाएंगे तो राष्ट्रपति साहब जो है हमारा साइन कर दें। जिसको जज बनाना चाहेंगे राष्ट्रपति साहब उसको नियुक्त कर दें। देश में जो भी होगा वो हमारे कहने पर हो, तो इसलिए एक अपना नुमाइंदा वहां पर बैठाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि किसी को भी बना दें, वो चाहे वो एसटी को बना दें, एसटी को बना दें, अगर उनका वो आरएसएस का आदमी है तो दलितों की स्थिति में, कंडीशन में कोई भी बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। कई दिन से उनकी फोटो वायरल हो रही है, वो मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं और एक जो देवता है उनके कान में फूंक मार रही है वो। इससे क्या लगता है आपको? देखिए, आरएसएस और बीजेपी इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहती है, हिंदुओं का देश बनाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी जब संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका इलाज करके गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इस देश के अंदर, पहला ही आर्टिकल है। पहले आर्टिकल में कह दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है वो भारत है। और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, वो किसी भगवान के नाम से, किसी अल्लाह के नाम से, किसी गॉड के नाम से, किसी वाहिगुरु के नाम से, किसी देवी देवता के नाम से शुरू नहीं होता है। वहां उस समय लोगों ने कहा था कि भगवान के नाम से शुरू किया जाए इसको, संविधान को, कि अपने अपने धर्म जो मानने वाले लोग, उन्होंने कहा कि भाई भगवान के नाम से शुरू किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, इस पर वोट कराई जाए। तो जब वोट हुई तो उस समय भी पार्लियामेंट में भगवान को हारना पड़ा और बी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट करना पड़ा। तो वो मंदिर में झाड़ू लगाएं, वो कहीं भी झाड़ू लगाएं, तो वो एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं प्योर हिंदू हूं, मैं प्योर आरएसएस का एक आरएसएस की कार्यकर्ता हूं। जब भी मुझको, मेरी योग्यता यही है, इस देश में सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आरएसएस की शाखाओं में जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए और वो हिंदू की सोच को या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो किसी भी पद पर जा सकता है इस देश के अंदर। कोविंद साहब जगन्नाथ मंदिर गए तो उनको वहां पूजा नहीं करने दी गई थी, उनको कोहनी मारी गई थी पंडों के द्वारा, बाहर निकाल दिया था उनको। और ये जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं मुर्मू जी, इनको शुरुआत में ही मंदिर में घुसे दिया है। देखो, मंदिर की राजनीति इस देश के अंदर हमेशा से चलती आई है। राम मंदिर के नाम पर इस देश में बीजेपी ने बहुत राज किया है और आज भी राज कर रही है। आज भी राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हो गया है, तो दूसरा मुद्दे को ले आए, ये दूसरे मुद्दे को ले आए, दूसरा कोई मंदिर ले आए हैं जहां पर शिवलिंग निकल गई है। कभी वो मथुरा के मंदिर को बोलते हैं, मस्जिद को बोलते हैं, वहां पे भी ये करना चाहते हैं। कभी वो बोलते हैं जो आगरे में ताजमहल, ताजमहल को बोलते हैं। तो ये जिंदा रखना चाहते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई को, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को वो जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम करेगी आरएसएस बीजेपी, जब तक वो सफल होते रहेंगे राजनीति में। क्योंकि उनके पास में कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं कि हजारों यूनिवर्सिटी बना दी हो, मेडिकल पे कोई काम कर दिया हो। जैसे उन्होंने वादा किया था कि अपने बच्चों को, इस देश के बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे दिए हो? कुछ कहने के लिए कुछ तो है नहीं। 2014 से लेकर 2022 चल रही है, आज तक जो मोदी जी ने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कभी तो इस देश के अंदर जब मोदी जी जब सरकार बना रहे थे 2014 में, तो कह रहे कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए भाइयों। आज कितना? 100 रुपए से भी ज्यादा है। बताइए, तो महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है और भ्रष्टाचार इस देश के अंदर कितना ज्यादा हो रहा है। और इस देश के अंदर जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका जवाब है ये कि ये लोग अपने अपने लोगों को वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस दिन इस देश को, संविधान को बदलने का काम भी करेंगे और देश को हिंदुस्तान बनाने का काम करेंगे।
कुछ लोग जाने कह का। रहे हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी अलग धर्म में उसकी गिनती होनी चाहिए और आदिवासी धर्म है, क्या उनको रिलीफ मिलेगा अब जो राष्ट्रपति बन जाएंगे आदिवासी? कितने धर्म बनाओगे इस देश में? देखो, इंसानियत को धर्म की आवश्यकता नहीं है। अकेले इंडिविजुअल आदमी को कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। जब आप इकट्ठा रहते हो तो धर्म की आवश्यकता होती है। धर्मों ने हमेशा लड़ाने का काम किया है इस दुनिया के अंदर। जब जब भी धर्म की कट्टरता आती है तो लड़ने का काम किया है, चाहे किसी भी धर्म की कट्टरता की बात कर रहे हो। तो इसलिए इंसान की सभ्यता, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत पड़ती है। संविधान जो भारत का संविधान है वो बहुत ही अच्छा संविधान है। वो किसी भी धर्म को प्रमोट करने की परमिशन नहीं देता है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्रपति को धर्म नहीं होता है, प्रधानमंत्री को धर्म नहीं होता है, चीफ जस्टिस को धर्म नहीं होता है, मगर फिर भी इस देश के अंदर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि मैं एक जाति विशेष से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है उस जाति का। लेकिन बाबा होकर भी, जब बाबा होकर भी, संत होकर भी, सन्यासी होकर भी अपनी जाति को नहीं छोड़ पाए,